Hello and welcome to the second session of passive components. Today we are going to study about the inductors and capacitors. So first of all we start with the introduction. जैसा कि हमने पहले पढ़ा है कि एक्टिव और पैसिव कंपोनेंट दोनों इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में प्रेजेंट होते हैं जिन्हें डिवाइड कर सकते हैं कि वो गेन प्रोवाइड करते हैं या नहीं उसके बेस पे। अगर गेन प्रोवाइड नहीं करते तो इन्हें हम पैसिव कंपोनेंट कहते हैं, जो कि रेजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर्स होते हैं जो हम स्टडी कर रहे हैं। और जो गेन प्रोवाइड करते हैं या किसी तरह का ऑपरेशन कर सकते हैं उन्हें हम बोलते हैं एक्टिव कंपोनेंट, जैसे कि डायोड, ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट्स एसेट्रा। सो वी स्टार्ट विद द इंडक्टर विच इज द सेकेंड पैसिव कंपोनेंट। सो इंडक्टर एक कॉइल होती है जिसे कोर या फॉर्मर पर प्रॉपरली वाउंड किया जाता है। कोर के टाइप्स के बेस पर इंडक्टर को क्लासिफाई किया जा सकता है। ठीक है, जैसे फिक्स्ड इंडक्टर पहला। ओके, सो फिक्स्ड इंडक्टर को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, जैसे एयर कोर इंडक्टर, आयरन कोर इंडक्टर, फेराइट कोर इंडक्टर, फिल्टर चोक्स, ऑडियो फ्रीक्वेंसी चोक्स या रेडियो फ्रीक्वेंसी चोक्स। these are the division of fixed inductors. So first is एयर कोर इंडक्टर। इसे एक ऑर्डिनरी कार्डबोर्ड से बने फॉर्मर पर वायर को लपेट कर बनाया जाता है। ओके, इस फॉर्मर के अंदर एयर होती है, इसलिए इसे एयर कोर इंडक्टर कहते हैं। इसमें कोई कोर लॉस नहीं होता इवन एट हाई फ्रीक्वेंसीज, और इसमें इंडक्टेंस भी बहुत कम होता है जो कि मिली हेनरी या माइक्रो हेनरी तक हो सकता है। ठीक है, दिस इज द फिगर ऑफ एयर कोर इंडक्टर, सिंपल वाउंडिंग की गई है। ओके, नाउ द आयरन कोर इंडक्टर विच इज द सेकेंड टाइप ऑफ इंडक्टर। इसमें कॉइल को एक सॉलिड या लेमिनेटेड कोर पर वाउंड किया जाता है ताकि एडी करंट लॉसेस को रोका जा सके। जैसा कि फिगर बी में दिखाया गया है, जो लेमिनेटेड आयरन कोर होती है वो पतले पतले आयरन लेमिनेशन से बनी होती है, और ये आयरन लेमिनेशंस एक दूसरे से इंसुलेटेड होते हैं, मतलब सेपरेटेड होते हैं, जैसा कि फिगर में शो किया हुआ है आयरन कोर इंडक्टर। ठीक है, तो आयरन कोर को कॉइल के अंदर होने से कॉइल की इंडक्टेंस वैल्यू आयरन की रिलेटिव परमिटिविटी के बराबर बढ़ जाती है। इसे चोक भी कहते हैं। तो आयरन कोर कंडक्टर में ऑडियो फ्रीक्वेंसी मींस लोअर फ्रीक्वेंसी पर लॉसेस बहुत कम होते हैं, पर हायर फ्रीक्वेंसी पर लॉसेस बढ़ जाते हैं। हालांकि आयरन कोर लेमिनेटेड होती है, फिर भी ये लॉसेस को नहीं रोक पाती। ओके, थर्ड टाइप इज फेराइट कोर इंडक्टर। इसमें कॉइल जिस कोर पर वाउंड होती है वह फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस मींस फेराइट से बनी होती है। ठीक है, फेराइट एक सॉलिड मटेरियल होता है जो आयरन पाउडर के पार्टिकल्स के साथ मिक्स होता है। ओके, और इंसुलेटिंग बाइंडर में एम्बेडेड होता है। इसमें एडी करंट लॉस सबसे मिनिमम होता है। इसमें अदर लॉसेस भी कम होते हैं, जैसे हाई फ्रीक्वेंसी पर जो लॉसेस हो सकते हैं वो भी बहुत कम होते हैं। जैसे ट्रांजिस्टर रेडियो रिसीवर के एंटीना कॉइल में यूज होता है, तो वहाँ लॉसेस की बहुत कम प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, सो डिफरेंट टाइप ऑफ इंडक्टर सिंबल्स आर रिप्रेजेंटिंग हियर, लाइक एयर कोर, आयरन कोर, फेराइट कोर। तीनों में जो डिफरेंस है वो उनके फिगर में स्पेशली दिखता है। ठीक है, नाउ द फोर्थ वन इज फिल्टर चोक्स। ठीक है, ये यूज होता है पल्सेटिंग करंट को स्मूथ करने के लिए, जो कि रेक्टिफायर से प्रोड्यूस होता है। रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो यह रेक्टिफायर के साथ सीरीज में कनेक्टेड होते हैं। तो जनरली फिल्टर चोक इंडक्टर में आयरन कोर पर वायर के बहुत सारे टर्न होते हैं। तो फिल्टर चोक में बहुत सी पाउडर सप्लाई में यूज होता है। इसमें इंडक्टर की वैल्यू 5 हेनरी से 20 हेनरी तक हो सकती है, जो कि 0.3 एम्पियर तक के करंट को कैरी कर सकता है। ठीक है,
सो फिफ्थ वन इज द ऑडियो फ्रीक्वेंसी चोक। जो ऑडियो फ्रीक्वेंसी मीन्स ऑडियो की फ्रीक्वेंसी रेंज होती है 60 हर्ट्ज से 5 किलो हर्ट्ज, तो उसको हाई इम्पीडेंस प्रोवाइड करने के लिए यूज होता है, मीन्स ऑडियो फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक करने के लिए। ये साइज में फिल्टर चोक्स से छोटे होते हैं और इनका इंडक्टेंस वैल्यू भी फिल्टर चोक से कम होता है। ओके, द लास्ट वन इज रेडियो फ्रीक्वेंसी चोक। ठीक है, इस टाइप के इंडक्टर कम्युनिकेशन सिस्टम में यूज होते हैं और रेडियो फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक करने के लिए यूज होते हैं। तो मतलब ऑडियो फ्रीक्वेंसी चोक ऑडियो फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक करने के लिए और रेडियो फ्रीक्वेंसी चोक रेडियो फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक करने के लिए। इसका यूज हाई फ्रीक्वेंसी में ज़्यादा होता है और आरएफसी चोक्स का इंडक्टेंस बहुत कम होता है एज कंपेयर टू अदर चोक्स। ठीक है, नाउ वी स्टार्ट विद द कैपेसिटर। सो कैपेसिटर एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है और जब रिक्वायरमेंट हो तब इसे रिलीज करता है। इसे कैपेसिटेंस की टर्म में मेजर किया जाता है। ठीक है, इसे मेजर करने की यूनिट है फेराड और जनरली माइक्रोफेरेड या पिकोफेरेड में मेजर करते हैं, मतलब बहुत कम कैपेसिटेंस वैल्यू में मेजर किया जाता है। अब ये इंडक्टेंस से कैसे अलग है? तो इंडक्टेंस एक कॉइल में स्टोर्ड एनर्जी होती है जो मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर्ड होती है। इसमें स्टोर्ड एनर्जी करंट में होने वाले किसी भी तरह के चेंज का अपोज करती है। मींस कैपेसिटर एंड इंडक्टर आर सेम टाइप ऑफ कंपोनेंट्स और दोनों ही एनर्जी को स्टोर करते हैं। तो कैपेसिटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में स्टोर करता है जो वोल्टेज में किसी तरह के चेंज को अपोज करता है, जैसे वहां पर मैग्नेटिक फील्ड में होता था इंडक्टर में और वो करंट को अपोज करता था। ओके, सो दिस इज द डायग्राम ऑफ सिंपल कैपेसिटर। ठीक है, इसमें दो मेटल प्लेट्स होती हैं जो इंसुलेटिंग मटेरियल से सेपरेटेड होती हैं। इस मटेरियल को डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कहते हैं, जो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होता है, मतलब उसके थ्रू करंट फ्लो नहीं हो सकता। ठीक है, दोनों प्लेट्स जो होती हैं वो मेटल की होती हैं। एक तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होती है और दूसरी प्लेट के स्विच के थ्रू बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होती है। ठीक है, जैसा कि फिगर में शो किया हुआ है, S1 स्विच है। ओके, सो इंसुलेटिंग मटेरियल के इलेक्ट्रॉन आसानी से अपने ऑर्बिट के बाहर नहीं आ पाते क्योंकि वो अपने न्यूक्लियस के ग्रेविटेशनल फोर्स से जुड़ा होता है। तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल प्लेट ए से कनेक्टेड होता है और नेगेटिव टर्मिनल प्लेट बी से कनेक्टेड होता है। इसलिए पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप हो जाता है। इस फील्ड की वजह से नेगेटिव प्लेट के इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, जैसा कि फिगर में शो किया हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स जो न्यूक्लियस से कनेक्टेड हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू, नॉर्मल ऑर्बिट है, प्लेट ए प्लेट बी दोनों सप्लाई से कनेक्टेड है थ्रू दी स्विच S1। ये कंप्लीट फिगर में शो किया हुआ है। ठीक है, तो फिगर में शो किया है कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की वजह से टूट जाता है। ठीक है, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का इलेक्ट्रॉन टॉप प्लेट की तरफ अट्रैक्ट करता है और बॉटम प्लेट से रिपल होता है। तो जब स्विच को ओपन करते हैं तो बैटरी सर्किट से रिमूव हो जाती है और चार्ज कैपेसिटर में स्टोर हो जाता है। ठीक है, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल एक इंसुलेटर है और बॉटम प्लेट के इलेक्ट्रॉन के पास कोई पाथ नहीं होता जिससे वो टॉप प्लेट तक पहुंच सके। ठीक है, तो अब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के एटम का ऑर्बिट जो कि डिस्ट्रॉय हो चुका है और दोनों प्लेट के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये दोनों मिलकर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को उनकी ओरिजिनल पोजीशन पर होल्ड करके रखते हैं। मींस अब बैटरी से आई हुई एनर्जी कैपेसिटर के इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में स्टोर हो गई है। ठीक है, तो इससे दोनों प्लेट को शो किया गया है और उनके बीच का स्पेस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रिप्रेजेंट करता है। कर्व्ड प्लेट नेगेटिव पोलैरिटी के कनेक्शंस को शो करती है। ठीक है,
ये देखिए सिंबल में सिंपल कैपेसिटर भी है और एक कर्व्ड प्लेट वाला कैपेसिटर भी, जो कि नेगेटिव साइड को शो करती है, नेगेटिव टर्मिनल को शो करती है। तो कैपेसिटर के अलग अलग टाइप भी हो सकते हैं। उन्हें किस तरह से डिवाइड किया जा सकता है? फिक्स्ड कैपेसिटर में और वेरिएबल कैपेसिटर में। ओके, सो दीज आर द टाइप्स ऑफ कैपेसिटर. So we have studied about the inductor and capacitor. In the next session we will start with the types of capacitor. तो उनके क्लासिफिकेशन को समझेंगे और अलग अलग कैपेसिटर की स्टडी करेंगे. थैंक यू सो मच.